नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रीमियम पेट्रोल के बाद इंडस्ट्रियल डीजल भी हुआ महंगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 21 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। कीमत 87 रुपए 67 पैसे से बढ़कर 109 रुपए 59 पैसे हुई। तुरंत प्रभाव से लागू हुई नई दरें। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रीमियम पेट्रोल के बाद अब इंडस्ट्रियल डीजल करीब 25% महंगा हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी ने इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत में 87 रुपए 67 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है और इसी के साथ अब ये 109 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गया है। यानी एक झटके में 21 रुपए के करीब बढ़ोतरी यहां पर हुई है। ये कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इस उछाल के पीछे तेल कंपनियों ने क्रूड ऑयल का महंगा होना बताया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का भाव $160 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है, जो कि पिछले करीब 25 दिनों में 35% महंगा हो चुका है। इसका सीधा असर उद्योग और बिजली उत्पादन की लागत को प्रभावित करेगी, यानी आगे चलकर आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। बढ़ोतरी कर दी गई है। फिलहाल नॉर्मल पेट्रोल में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई हैं। प्रीमियम पेट्रोल अक्सर महंगी और लग्जरी गाड़ियों या हैवी इंजन वाली गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। खासकर हाई कंप्रेशन इंजन वाली कारों के लिए ये एक आदर्श ईंधन होता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे लगातार तनाव और युद्ध का असर अब भारत में भी नजर आने लगा है। पहले गैस और सिलेंडर को लेकर संकट आया, अब सरकार की ओर से प्रीमियम पेट्रोल पर 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। इसकी वजह से प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। खाड़ी युद्ध में ब्रिटेन ने अब अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कानूनी चिंताओं का हवाला देते हुए ईरान पर हमले के लिए ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों का उपयोग करने के वॉशिंगटन के अनुरोध को शुरू में अस्वीकार कर दिया था। लेकिन मध्य पूर्व में ब्रिटिश सैन्य संपत्तियों पर हमले के बाद स्टारमर ने रक्षात्मक कार्रवाई में हिस्सा लेने का फैसला किया। ब्रिटेन के फैसले पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की ज्यादातर जनता ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका के इस युद्ध में किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहती। अरागची ने कहा कि ईरान अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार हो रहा है। अंतरिम सरकार के दौरान बिगड़े भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्ते वापस पटरी पर लौटने के आसार हैं। बांग्लादेश की नवनिर्वाचित तारिक रहमान सरकार के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान अगले महीने के पहले हफ्ते भारत आएंगे। बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा होगा। बीते साल पूर्व पीएम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने वाले बांग्लादेश गए जयशंकर ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष को भारत आने का न्योता दिया था। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री रहमान 8 अप्रैल को हिंद महासागर सम्मेलन में शिरकत करने के क्रम में दिल्ली होते हुए मॉरिशस जाएंगे। होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच भारतीय झंडे वाले गैस टैंकरों से लदे 2 जहाजों को पार करने के लिए ईरान ने सुरक्षित रास्ता दिया है। अब जल्द ही दोनों जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरकर भारत के लिए रवाना होंगे। इन जहाजों पर एलपीजी गैस लदे हुए हैं। टैंकर पाइप गैस और जंग वसंत जल भारत की ओर रवाना होने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट रास्ते से कोई क्रूड टैंकर नहीं गुजरा है। दुनिया में जितना भी तेल और गैस समुद्र के रास्ते जाता है, उसका करीब 20% सिर्फ एक रास्ते से होकर गुजरता है, वो है होर्मुज की खाड़ी। ये एक बहुत ही पतली सी जलधारा है जो ईरान और ओमान के बीच में है। एक तरफ खाड़ी के देश हैं यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, और इन सबको तेल बाहर जाने का एकमात्र समुद्री रास्ता यही है। ईरान ने धमकी दे दी है कि उसकी अनुमति के बिना जो भी जहाज होर्मुज से निकलने की कोशिश करेगा उस पर हमला होगा।
इजराइल ईरान अमेरिका की जंग लगातार तेज होती जा रही है। जारी जंग को 21 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी भी इसके खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हुए 3 अतिरिक्त युद्धपोत और करीब 2,500 मरीन भेजे हैं। वहीं ईरान हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस डिएगो गार्सियो पर बड़ा हमला किया है। ईरान ने 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मध्य पूर्व की सीमाओं से दूर किसी अमेरिकी ठिकाने पर ईरान का ये अब तक का सबसे बड़ा और दुर्लभ हमला माना जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के सूत्रों ने बताया है कि ईरान की दागी गई दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रही हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के कार पार्ट्स में एक कारखाने में भीषण आग लग गई है। हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 25 लोगों की हालत गंभीर है। हादसे में आल फैक्ट्री की इमारत ढह गई। घटना दक्षिण कोरिया के मध्य शहर डेजोन की है। पुलिस ने बताया कि अभी भी 4 लोग लापता हैं। रेस्क्यू टीम मलबे में उन्हें तलाश रही है। देश के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में कुल 170 कर्मचारी काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आग बुझाने में दमकल विभाग के कर्मचारियों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इमारत के ढहने से खतरे की वजह से बचाव दल तुरंत अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। इसके अलावा फैक्ट्री में 200 किलोग्राम सोडियम स्टोर था, जिस वजह से विस्फोट होने का खतरा बना हुआ है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच हॉर्मुज की खाड़ी के पास भारतीय मर्चेंट नेवी कैप्टन राकेश रंजन सिंह का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। कैप्टन राकेश सिंह अवाना नामक जहाज पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। परिवार और परिचितों में शोक की लहर है और शव को वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। कैप्टन राकेश सिंह 2 फरवरी से ऑयल टैंकर अवाना पर फ्लीट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दुबई से रवाना होकर जहाज संवेदनशील इलाके से गुजर रहा था, तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जहाज पर चिकित्सा सुविधा न होने से चालक दल ने दुबई एटीसी से एयरलिफ्ट कराने की मांग की, लेकिन सुविधा नहीं मिलने पर उन्हें नाव से दुबई पोर्ट ले जाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में प्रशासनिक फेरबदल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये स्थिति अघोषित राष्ट्रपति शासन जैसी है, जिसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। बनर्जी के अनुसार बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में संभावित हार से घबराई हुई है, इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों और चुनावी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों के तबादलों पर उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव से पहले दंगे भड़काने के लिए धन, हथियार, ड्रग्स और माफिया की आवाजाही को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में किसी भी अप्रिय घटना के लिए केंद्र और चुनाव आयोग जिम्मेदार होंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, वेयर हाउस अधिकारी की आत्महत्या का मामला। वीडियो में अधिकारी ने लगाए थे गंभीर आरोप। सीएम भगवंत मान ने दिए निष्पक्ष जांच के आदेश। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब की राजनीति में अचानक भूचाल आ गया। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को अपना पद छोड़ना पड़ा। दरअसल पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा ने आत्महत्या कर दी, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी कर लालजीत सिंह भुल्लर पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। इसके बाद सरकार हरकत में आ गई। जांच के आदेश दिए गए और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया। सूत्रों के मुताबिक एक गोदाम के लिए प्रस्तावित जमीन को विभाग ने सुरक्षा कारणों से खारिज कर दिया था, क्योंकि वहां से हाई वोल्टेज बिजली लाइन गुजर रही थी। आरोप है कि इसी फैसले को बदलने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा था।
मदुरई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। निचले क्षेत्रों में पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई और सड़कों पर ट्रैफिक धीमा हो गया। वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण मदुरई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार हुई बारिश से निचले क्षेत्रों में पानी भर गया, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी जमा होने से कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई और वो वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। बारिश के चलते मौसम जरूर ठंडा और सुहावना हो गया, लेकिन जलभराव ने लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित किया है। नॉर्थ 24 परगना में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 15 सालों के कामकाज के बाद भी बनर्जी के घोषणा पत्र में कोई सच्चाई नहीं है और ये झूठ का पुलिंदा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी 15 साल काम करने के बाद 15 सालों में इतने सारे झूठ बोल चुके हैं, इतने सारे झूठी बातें कह चुके हैं। उनके मैनिफेस्टो को कोई देखेगा भी नहीं, पढ़ेगा भी नहीं। वो मैनिफेस्टो नहीं, झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने बोला था पहले कि दुआरे में ये आएगा, यानी दरवाजे पे डेवलपमेंट आएगा। दरवाजे पे तो डेवलपमेंट नहीं पहुंचा, डेवलपमेंट की जगह दरवाजे पर टेररिस्ट पहुंच गया है। ये बंगाल की स्थिति है, वास्तविकता यही है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी ने वादियों की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। पूरा इलाका सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है, जहां पर्यटक इस मनमोहक नजारे का जमकर आनंद ले रहे हैं, तो वहीं दूर दूर से आए सैलानी बर्फ के बीच तस्वीरें खींचते और यादगार पल संजोते नजर आए। बर्फबारी के बाद सोनमर्ग का नजारा और भी आकर्षक हो गया है, जिससे पर्यटकों की आमद लगातार बढ़ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे पूरे इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली है। पर्यटक इस बर्फबारी का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं और तस्वीरों में मनोरम दृश्य कैद किया गया है। बर्फबारी के कारण सोनमर्ग का प्राकृतिक नजारा और भी खूबसूरत और आकर्षक दिखाई दे रहा है, जिससे स्थानीय और भारी पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। वहीं चंडीगढ़ में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। ठंडी हवाओं और हल्की फुहारों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोग इस खुशनुमा मौसम का आनंद लेने घरों से बाहर निकल रहे हैं और जगह जगह चहल पहल देखने को मिल रही है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। ठंडी हवाओं और हल्की फुहारों ने तापमान में गिरावट ला दी है। लोगों का इस बारिश में आना जाना लगा हुआ है। लोग इस खुशनुमा मौसम का आनंद लेने बाहर निकल रहे हैं। गुजरात के वाव में थराद एसओजी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। भारतमाला रोड पर पेट्रोलिंग के दौरान राजस्थान की ओर से आ रही बिना नंबर की बोलेरो कैब से 1758 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस को देखकर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने शराब और वाहन समेत कुल 9.69 लाख का माल जब्त कर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यूपी के ऐतिहासिक 9.12 लाख करोड़ के बजट में युवाओं के लिए उपहार ही उपहार। काबिले तारीफ है, अंदाज एक एक काम का गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम का। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2059 करोड़ की सौगात। प्रदेश में होगी उत्तर प्रदेश एआई मिशन एवं साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना। डेटा सेंटर पार्क तथा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टेक युवा समर्थ युवा योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना एवं महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना से प्रदेश की आधी आबादी होगी पूरी तरह से सशक्त। मंडल मुख्यालय वाले प्रत्येक जनपद में होगा स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण। 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्यम और रोजगार में युवा नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। युवाओं के सपने हो रहे साकार। ये है डबल इंजन सरकार। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है और इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना, ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। Congratulations, sir. जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge from the coasts of Odisha. For the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर भूमानंद के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क पर जानवर को बचाने के प्रयास में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार एक महिला चला रही थी और यात्री बहादुराबाद से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। गनीमत रही कि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। रायसेन के सिलवारी में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 30 रोजे पूरे होने के बाद आज मुख्य ईदगाह में हजारों अकीदतमंदों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद सामूहिक रूप से मुल्क में अमन चैन और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी गई। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने भी ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समुदाय को मुबारकबाद दी। इस दौरान क्षेत्र में उत्सव और भाईचारे का माहौल देखा गया। डिडवाना में ईद उल फितर का त्यौहार अकीदत और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। शहर की पुरानी और नई ईदगाहों में हजारों अकीदतमंदों ने सामूहिक नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। इस मौके पर गंगा जमुनी तहजीब का नज़ारा दिखा, जहां हिंदू भाइयों ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर मुबारकबाद दी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस जिक्र से मुराद क्या है?
भीलडी में ईद उल फितर का पर्व शांतिपूर्ण और उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। सुबह मस्जिदों में नमाज अदा कर लोगों ने अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की बधाई दी गई और जरूरतमंदों को फितर बांटा गया। घरों में मिठाइयों और सेवइयों के साथ खुशियां साझा की गई। पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरा आयोजन शांतिपूर्ण रहा। उत्तराखंड के चंपावत जिले में ईद का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोहाघाट, टनकपुर, चंपावत और बनबसा में ईद को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने देश में सुख शांति की दुआएं मांगी। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा और जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। इंतज़ार कर रहे थे कि 29 का चाँद निकलेगा, यानी जुमे की ईद होगी, लेकिन 29 का चाँद नहीं निकला। पूरे 30 रोज़े हुए, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हुए। यहाँ की आवाम ने भी खूब साथ दिया, यहाँ के स्टाफ ने भी खूब साथ दिया और बड़े अच्छा से पूरा महीना गुजर गया। आज ईद थी, हाँ प्रशासन ने भी साथ दिया और आज ईद हो गई। बड़े अच्छे से ईद की नमाज बड़े अमन व अमान के साथ हमारी नमाज पढ़ाई गई और हम लोगों ने स्पीच भी दी कि हम लोग जितने हैं यहाँ पर, हमसे किसी को ऐसी तकलीफ़ ना हो जिसको दुख पहुँचे। हमारे हिंदुस्तान जो है बड़े अमन व अमन का हिंदुस्तान है। ये एक सोने की चिड़िया है। हमने अपने हिंदुस्तान के लिए भी दुआ की, अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान को और लोगों की बुरी नज़रों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इसे हमेशा सोने की चिड़िया था और चिड़िया है और चिड़िया रहेगा। गई। मैं आपको सबसे पहले आपको बधाई देता हूं चैनल के माध्यम से, आपने मुझे स्वीकार किया है। बहुत अच्छे से ईद मनाई गई, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का भी पूरा सहयोग करना चाहता हूं कि पूरे प्रशासन की टीम पहुंची, अच्छी तरह शांति व्यवस्था यहाँ नमाज अदा कराएगी। हर साल की भांति इस वर्ष भी नमाज। झांसी के बबीना क्षेत्र स्थित इन्फो गल्फ फैक्ट्री में आसमानी बिजली गिरने से भीषण धमाका हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में बारूद बनाने का काम होता है और बिजली गिरने के बाद वहां रखे बारूदी गोले फट गए। इससे जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं सूचना मिलते ही बबीना थाना पुलिस और झांसी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां राहत बचाव कार्य जारी है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना बबीना क्षेत्र के अंतर्गत इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एक धमाका हुआ है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा वहां मौजूद व्यक्तियों से घटना के बारे में जानकारी की गई। तो वहां मौजूद इस जो फैक्ट्री का स्टाफ था उनके द्वारा बताया गया कि फैक्ट्री 5:30 बजे बंद हो जाती है। घटना के समय फैक्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, लेकिन अभी जब बारिश हो रही थी उस समय आकाशीय बिजली की आवाज़ के साथ अंदर एक धमाका हुआ। उस धमाके के बाद में उसके कारण को जानने के लिए वहाँ के मैनेजर अपने स्टाफ के साथ गए थे। उसी समय उनका ड्राइवर उतरकर वहाँ अंदर जाकर देखने लगा और अचानक कोई चीज़ छिटक कर आकर उनको लगी, जिससे वो घायल हो गए। उनको तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में मौके पर शांति है, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है और इसमें सभी संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया गया। तत्काल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौके पर स्थलीय। तापी जिले में निज्जर पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाकाचार रोड के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कर ली गई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। नीमच बाईपास पर एक तेज रफ्तार सीमेंट से भरे ट्रक ने जमकर कोहराम मचाया। धानुका फैक्ट्री के पास अनियंत्रित ट्रक ने पहले किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारी और फिर बोरवेल मशीन से जा भिड़ा। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक बीच सड़क पर ही पलट गया। गनीमत रही कि इस बड़े हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। एक्सीडेंट में यूँ हुआ कि मैं इधर गाँव से आ रहा था, दूल्हा से लगा रहता हूँ। मैं जा रहा था ड्यूटी पे, वेयरहाउस पे काम करता हूँ इधर। तो ये गाड़ी रास्ते में खड़ी थी 12 और एक ये आगे इनकी एक 12, दोनों मोटरें रास्ते में खड़ी थी, साफ सफाई कर रहे थे। ये पीछे से ये हाई स्पीड में ट्राला आ रहा था, पीछे से इस 12 को ठोकी और ये 12 20 फीट आगे चली
और हमारी गाड़ी को पीछे से ठोक दिया। आप यहाँ खड़े थे कि जा रहे थे आप? हम यहाँ थोड़ा खड़े थे, पीछे चल रहे थे, मतलब खड़े करने की साइड में ले रहे थे, पीछे से हॉर्न बजा रहा था, गाड़ी जैसे साइड में ले रहे थे। गलती यहाँ इस ट्रेलर वाले की, ये पीछे से हाई स्पीड में आ रहा था और रोड बिल्कुल खाली था वैसे तो, और पीछे ठोक दी और ये सारा हादसा हो गया एकदम। मालूम तो मेरा नाम दीपक खारोल। जैसे गए वो एक्सीडेंट होना हुआ, जैसे हम पीछे उल्टे इतने में यहाँ बिल्कुल सीमेंट की भरी हुई गाड़ी थी, धुआं हो गया, मालूम पड़ी कि क्या हुआ। अगर हम जाते नहीं नीचे, अगर बाथरूम करने 2-5 मिनट रुक जाते यहाँ पे, तो अभी हम दोनों यहाँ मिलते ही नहीं आप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।